हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के एक टॉपिक के ऊपर सवाल करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की पार्लियामेंट। जैसे हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, हिंदी में संसद बोलते हैं, वैसे ही अलग अलग देश में वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे देश ऐसे हों जहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे सेम ही नाम से पुकारा जाए। हो सकता है ऐसा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ की जो पार्लियामेंट है उन्हें बिल्कुल डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। तो देश तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, हमें सारे ही देशों के पार्लियामेंट के नाम नहीं याद रखने हैं। कुछ देशों के अंदर जो पार्लियामेंट है उनके नाम को ध्यान में रखना है कि वहाँ क्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में 40 से 45 देशों के अंदर देखेंगे कि वहाँ पार्लियामेंट को किस नाम से पुकारा जाता है। तो इस टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तो आप ये मान कर चलो कि इस वीडियो में जो आप देखने वाले हो यहीं से कोई ना कोई सवाल टकरा जाएगा। टोटल 30 सवाल हम लोग करने वाले हैं और इस 30 सवाल के अंदर हम लोग इन सारे ही देशों के अंदर वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे किस नाम से पुकारते हैं ये कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे भारत की संसद से। भारत की संसद को क्या कहते हैं? तो भारत की संसद को हम लोग संसद बोलते हैं, हिंदी में अंग्रेजी में पार्लियामेंट बोलते हैं। सी हमारा आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद भवन को डिजाइन किया, भारतीय संसद भवन जो दिल्ली में है इसे किसने डिजाइन किया? हर्बर्ट बेकर एंड एडविन लुटियंस, इन दोनों ने मिलकर के। सी हमारा आंसर। भारतीय संसद का अंग है, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं संसद भवन में, बट राष्ट्रपति अंग होता है संसद का। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। राज्यसभा, अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट, इनमें से सभी। निम्न में कौन भारतीय संसद का उच्च सदन है? उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को और निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को। आंसर हमारा हो जाएगा बी। लोकसभा हो गया लोअर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस। किस देश के संसद को फेडरल पार्लियामेंट या फिर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कहा जाता है? ठीक है, फेडरल पार्लियामेंट या फिर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कहा जाता है। ये देश है ऑस्ट्रेलिया। फेडरल पार्लियामेंट और द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पार्लियामेंट है उसको। जापान की जो पार्लियामेंट है उसे डायट कहा जाता है, ठीक है, डायट। भूटान की जो पार्लियामेंट है उसे शोगडू कहा जाता है, टी साइलेंट है, शोगडू कहा जाता है। नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसे फेडरल पार्लियामेंट कहा जाता है या फिर नेपाली लैंग्वेज में कहा जाता है संघीय संसद। हम लोग आगे देखेंगे संघीय संसद। गलत सुमेलित चुने, नेपाल की जो संसद है उसे डायट कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। डायट ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ये जापान की संसद है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। बांग्लादेश की जो संसद है उसे जातीय संसद कहा जाता है, ठीक है, जातीय संसद बंगाली भाषा में। भूटान की संसद को शोगडू कहा जाता है। चीन की जो संसद है उसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। यहाँ देखिए संघीय संसद नेपाली लैंग्वेज में, फेडरल पार्लियामेंट अंग्रेजी में, ये नेपाल की संसद है। भूटान की संसद को बोलते हैं अंग्रेजी में नेशनल असेंबली, वहाँ की भाषा में शोगडू। चाइना की संसद है द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। बंगाली भाषा में बांग्लादेश की जो संसद है उसे जातीय संसद कहा जाता है और अंग्रेजी में हाउस ऑफ द नेशन कहा जाता है, हाउस ऑफ द नेशन। नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? अभी आपने देखा संघीय संसद। और बांग्लादेश की जो संसद है उसे जातीय संसद। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। जातीय संसद बोल दो या फिर हाउस ऑफ द नेशन बोल दो बांग्लादेश के अंदर। और नेपाल के अंदर फेडरल पार्लियामेंट या फिर बोल दो संघीय संसद। नेसेट किस देश की संसद है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इजराइल, ठीक है, इजराइल। न्यूज में भी काफ़ी है इजराइल आजकल, इसलिए ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जापान के अंदर आपने देखा डायट। अमेरिका के अंदर क्या कहा जाता है वहाँ की संसद को? कांग्रेस, कांग्रेस। और ब्राज़ील के अंदर यहाँ भी कांग्रेस, बट उससे पहले आपको नेशनल लगा देना है, नेशनल कांग्रेस। यहाँ देख सकते हो ये ब्राज़ील के अंदर है नेशनल कांग्रेस। नेसेट इजराइल के अंदर यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस यानी कि कांग्रेस कहा जाता है अमेरिका के संसद को। श्रीलंका के संसद को क्या कहा जाता है? श्रीलंका के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है सिंपली। देखिए ये सारे जो देश हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यूके,
इन सारे ही देशों के अंदर वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे पार्लियामेंट ही कहा जाता है। तो इन सारे ही देशों के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे सिंपली पार्लियामेंट कहा जाता है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेशनल कांग्रेस अभी आपने देखा ब्राज़ील के अंदर, कांग्रेस अभी आपने देखा यूएसए के अंदर। अमेरिका की संसद का नाम है, तो अमेरिका की संसद को हम लोग कांग्रेस बोलते हैं। बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए फिलीपींस जो देश है वहाँ की संसद को भी कांग्रेस कहा जाता है। कोलंबिया ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ की जो संसद है उसे भी कांग्रेस कहा जाता है। तो कोलंबिया के अंदर, फिलीपींस के अंदर, यूएसए के अंदर जो पार्लियामेंट है उसे कांग्रेस कहा जाता है। ब्राज़ील की संसद को कहा जाता है नेशनल कांग्रेस अभी आपने देखा कोलंबिया, फिलीपींस, यूएसए। नेसेट आपने देखा इजराइल के अंदर। शोगडू अभी आपने देखा शोगडू, ठीक है, शोगडू होता है शोगडू भूटान के अंदर, भूटान की संसद। फेडरल डाइट डैश की संसद है, फेडरल डाइट जर्मनी की संसद है। और डाइट सिंपली डाइट जापान की। तो सिंपली डाइट अगर बोले तो जापान की संसद है, फेडरल डाइट बोले तो जर्मनी की संसद है। फ्रांस और कनाडा के अंदर सिंपली पार्लियामेंट ही कहा जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट कहा जाता है फ्रांस एंड कनाडा के अंदर। फेडरल असेंबली डैश की संसद है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था फेडरल पार्लियामेंट या फिर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया की संसद, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट। यह है फेडरल असेंबली, रूस की संसद। बी हमारा आंसर। डेनमार्क की संसद को कहा जाता है फोकेटिंजेट या फिर सिंपली फॉकेटिंग आ सकता है, फॉकेटिंग सिंपली ये पूछा जा सकता है, या फिर ये पूरा नाम दे देगा फॉकेटिंजेट। मजलिस अल शूरा या फिर शूरा काउंसिल डैश की संसद है। मजलिस अल शूरा या शूरा काउंसिल डैश की संसद है, सऊदी अरब एंड कतर। ए और बी दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब एंड कतर के अंदर वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे मजलिस अल शूरा, वहाँ की भाषा में मजलिस अल शूरा या फिर शूरा काउंसिल कहा जाता है। खुड़ाल ये पार्लियामेंट है किस देश के अंदर? मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया। स्टेट ग्रेट खुराल या फिर सिंपली आपसे खुराल दिया जा सकता है, मंगोलिया। मजलिस संसद है मालदीव की, ईरान की, इराक की, इनमें से सभी। देखिए पीपल्स मजलिस कहा जाता है मालदीव के अंदर, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे पीपल्स मजलिस कहा जाता है। ईरान की पार्लियामेंट को इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली, वहाँ की भाषा में मजलिस ए शूरा ए इस्लामी कहा जाता है। इराक की जो पार्लियामेंट है उसे काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, वहाँ की भाषा में मजलिस अन नवाब अल इराकी कहा जाता है। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूरा नाम दे दे या फिर सिंपली मजलिस दे दे आपसे कि मजलिस कहाँ की संसद है। तो आप देखना जो 4 विकल्प होंगे ना उसमें से कोई एक इस्लामिक देश जरूर होगा। मजलिस शब्द वहीं पर इस्तेमाल होगा जो इस्लामिक देश होगा। युवान संसद है, लेजिस्लेटिव युवान कहा जाता है ताइवान की जो संसद है उसको, ताइवान की जो संसद है उसे लेजिस्लेटिव युवान कहा जाता है। तो केवल युवान देकर के भी आपसे पूछा जा सकता है। जर्मनी के अंदर आपने देखा फेडरल डाइट, जापान के अंदर आपने देखा डाइट, सिंपली डाइट। म्यांमार की संसद को कहा जाता है असेंबली ऑफ द यूनियन, असेंबली ऑफ द यूनियन, या फिर ये भी वहाँ की भाषा में प्योडोंगसू हुलुत्तव। गलत मिलान चुनना है। उत्तर कोरिया की जो संसद है उसे सुप्रीम पीपल्स असेंबली कहा जाता है, सही है। यूक्रेन की संसद को सुप्रीम काउंसिल कहा जाता है, सही है। चीन की जो संसद है उसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है, ना कि युवान कहा जाता है। युवान कहा जाता है ताइवान की संसद को। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट कहा जाता है, तो गलत चुनना था, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर सिंपली पार्लियामेंट कहा जाता है, या फिर वहाँ के भाषा में मजलिस ए शूरा। मैंने आपसे कहा कि मजलिस शब्द का इस्तेमाल होगा जो इस्लामिक कंट्री होगा वहाँ पे। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, मजलिस ए शूरा वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ की भाषा में कहा जाता है। यूक्रेन की संसद को सुप्रीम काउंसिल भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है वर्खोवना, ये ध्यान में रखो आप, वर्खोवना राडा। चीन की जो संसद है उसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी संसद है मेंबर वाइज, लगभग 3000 मेंबर्स होते हैं। पाकिस्तान की संसद को मजलिस ए शूरा कहा जाता है, या फिर अंग्रेजी में पार्लियामेंट ही कहा जाता है। इसके उच्च सदन को सेनेट कहा जाता है, ये हमारा आंसर। उच्च सदन को सेनेट कहा जाता है और निम्न सदन को नेशनल असेंबली कहा जाता है, ये पाकिस्तान के लिए।
यूएस कांग्रेस के अंदर आपने देखा, यानी यूएस की जो पार्लियामेंट है जिसे हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, वहाँ उच्च सदन सेनेट है और निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये है यूएस के लिए, यूएस से। किस देश के संसद को खुराल कहा जाता है? थोड़ी देर पहले आपने देखा था खुराल, स्टेट ग्रेट खुराल, ये मंगोलिया की संसद है। श्रीलंका के अंदर सिंपली पार्लियामेंट कहा जाता है। इंडोनेशिया के अंदर पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली कहा जाता है। भूटान के अंदर आपने देखा था शोकडू। सेबोड किस देश की संसद है? सेबोड ये क्रोएशिया की संसद है, क्रोएशिया। स्टार्टिंग किस देश की संसद है? स्टार्टिंग बोल दे या फिर स्टार्टिंगजेट बोल दे, दोनों आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। स्टार्टिंगजेट भी आ सकता है और स्टार्टिंग भी आ सकता है। ये नॉर्वे की संसद है, तो नॉर्वे की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसे स्टार्टिंग या फिर स्टार्टिंगजेट कहा जाता है। पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे स्टार्टिंगजेट। क्रोएशिया के अंदर अभी आपने देखा सेबोर। यूनाइटेड किंगडम के अंदर सिंपली पार्लियामेंट कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। यहां भी आप ये ध्यान में रखें, यूएसए के अंदर और यूके के अंदर आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां के अपर हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और जो लोअर हाउस है इसे कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स, यूके पार्लियामेंट के अंदर। स्पेन की संसद को कहा जाता है कॉर्टेस जनरालिस, कॉर्टेस जनरालिस। अल्पिंगी या फिर अल्थिंग किस देश की संसद है? देखिए, अल्पिंगी बोल दे या फिर अल्थिंगी बोल दे या फिर केवल अल्थिंग बोल दे, कुछ भी बोल दे, ये कहाँ की संसद है? ये संसद है आइसलैंड की। तो आइसलैंड हमारा आंसर हो जाएगा, आइसलैंड। द फॉकेटिंग किस देश की संसद है? द फॉकेटिंग बोल दे या फिर बोल दे फॉकेटिंगजेट। थोड़ी देर पहले आपने देखा था, ये डेनमार्क की संसद है। डेनमार्क की जो पार्लियामेंट है उसे कहा जाता है फॉकेटिंगजेट। ये वहाँ की भाषा है, ठीक है, वहाँ की भाषा में फॉकेटिंगजेट कहा जाता है। स्पेन के अंदर क्या देखा? कॉर्टेस जनरालिस। आइसलैंड के अंदर अभी आपने क्या देखा? अल्पिंगी या फिर अल्थिंगी या फिर अल्थिंग, कुछ भी इनमें से दिया जा सकता है। सही सुमेलित चुने। स्पेन, स्पेन की जो पार्लियामेंट है उसे स्पेनिश भाषा में कॉर्टेस जनरालिस कहा जाता है। आयरलैंड की जो अपनी भाषा है उस भाषा में वहाँ की संसद को, वहाँ की पार्लियामेंट को इरेक्टस कहा जाता है। फिनलैंड की जो फिनिश भाषा है, फिनिश भाषा है, फिनलैंड के अंदर जो फिनिश लैंग्वेज है उसमें वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे एडिस्कुंटा कहा जाता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है सोमन एडिस्कुंटा, तो एडिस्कुंटा का मतलब पार्लियामेंट होता है फिनिश लैंग्वेज में। और इसके नीचे लिखा हुआ है फिनलैंड्स रिक्सडैग, तो रिक्सडैग का मतलब भी पार्लियामेंट ही होता है, रिक्सडैग का मतलब भी पार्लियामेंट ही होता है, बट ये स्वीडिश लैंग्वेज में है। फिनलैंड के अंदर स्वीडिश लैंग्वेज, फिनिश लैंग्वेज, ये सारे लैंग्वेजेज बोले जाते हैं। तो फिनलैंड्स रिक्सडैग का मतलब क्या हुआ? फिनलैंड की पार्लियामेंट। रिक्सडैग का मतलब भी पार्लियामेंट ही होता है, रिक्सडैग ये स्वीडिश लैंग्वेज है। स्वीडन की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? कभी अगर ये बोल दे तो आंसर आपका रिक्सडैग ही होगा। स्वीडिश लैंग्वेज में पार्लियामेंट को रिक्सडैग कहा जाता है और फिनिश लैंग्वेज में पार्लियामेंट को एडिस्कुंटा कहा जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम, जहाँ नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, केवल जो शांति वाला पुरस्कार होता है ना उसको छोड़ करके। नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, बट इसके अलावा जो भी क्षेत्र है जिसमें नोबेल प्राइज दिए जाते हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हो। अफगानिस्तान के संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली कहा जाता है अंग्रेजी में, वहाँ की लैंग्वेज में मिली शोरा, शोराए मिल, ये सारे कहे जाते हैं, इनमें से सभी। तो ये है नेशनल असेंबली या फिर मिली मजलिस अजरबैजान के अंदर। देखिए, वियतनाम, लाओस, अजरबैजान, साउथ कोरिया, इन सब में वहाँ की जो संसद है, यानी इन सारे देशों में वहाँ की जो संसद है उसे नेशनल असेंबली कहा जाता है, नेशनल असेंबली। अजरबैजान के केस में आप मिली मजलिस भी ध्यान में रख सकते हो, वहाँ की भाषा में मिली मजलिस भी कहा जाता है वहाँ की संसद को। साइमा किस देश की संसद है? साइमा, तो साइमा ये संसद है लाटविया के अंदर, लिथुएनिया के अंदर, यानी लाटविया लिथुएनिया जो देश है उनमें वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे साइमा या फिर साइमास
यहाँ लिखा हुआ है ना, सीमास, साइमा, तो इन दोनों के लिए वर्ड आप ध्यान में रखो, साइमा, साइमा भी आ सकता है, साइमास भी आ सकता है। किस देश की संसद है ये? लाटविया एंड लिथुआनिया। हमारा आंसर यहाँ पर लातविया हो जाएगा। लीबिया के अंदर देखो कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लीबिया के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ की भाषा में मजलिस अल नुवाब। फिलीपींस के अंदर कांग्रेस, ठीक है, फिलीपींस के अंदर कांग्रेस, फिलीपींस हो गया, यूएस हो गया, कांग्रेस। उज्बेकिस्तान के अंदर देखो यह OLY, ओलिये मजलिस, ओलिये मजलिस। कुवेंडी किस देश की संसद है? कुवेंडी संसद है अल्बानिया की, अल्बानिया की जो वहाँ की लैंग्वेज है अल्बानियन, उस भाषा में पार्लियामेंट को कुवेंडी कहा जाता है। मिस्र की पार्लियामेंट को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, जो भी आपने देखा था। लीबियन पार्लियामेंट को भी कहा जाता है। मोजाम्बिक के पार्लियामेंट को असेंबली ऑफ द रिपब्लिक कहा जाता है। इटली के अंदर पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है। आंसर हमारा सी। प्युंगडांगसु हुलुत्ता किस देश की संसद है? म्यांमार। म्यांमार की संसद को वहाँ की भाषा में प्युंगडांगसु हुलुत्ता कहा जाता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है प्युंगडांगसु हुलुत्ता, ये आ सकता है, या फिर असेंबली ऑफ द यूनियन, आप ध्यान में रखिए। पार्लियामेंट ऑफ रोमानिया, रोमानिया के अंदर जो है संसद को पार्लियामेंट ही कहा जाता है, सिंपली पार्लियामेंट कहा जाता है। नेशनल असेंबली जाम्बिया के अंदर और नेपाल के अंदर संघीय संसद या फिर फेडरल पार्लियामेंट। अर्जेंटीना के संसद को कहते हैं, अर्जेंटीना के संसद को कहते हैं नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस आपने ब्राजील के लिए भी देखा था, नेशनल कांग्रेस। डायट देखा, जापान की संसद को डायट कहते हैं। संसद, इंडियन पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्लियामेंट किस देश की है? यह है चीन। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस ये चाइना की पार्लियामेंट है। मेंबर वाइज ये सबसे बड़ी पार्लियामेंट है पूरे वर्ल्ड की, लगभग 3000 मेंबर्स हैं चाइना के पार्लियामेंट की। अमेरिकी पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। यूके के अंदर पार्लियामेंट ही बोलते हैं। हमारे देश के अंदर हिंदी में संसद बोलते हैं। तो फाइनली ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। जो भी आपने देश देखे इस वीडियो में, इस देश के अंदर वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, ये आप ध्यान में रखिए। ज़्यादा चांस है इस टॉपिक से अगर सवाल आएगा तो इसी में से कोई एक सवाल आपको मिल जाएगा। यह टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।